नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। ये है मेरा फर्ज। साहब, फर्ज मेरा ये भी है कि मैं आपको उस चमत्कारी खच्चर के दिल के उद्गारों को, उसकी अपनी बदनामी की दर्द की टीस को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। साहब, राष्ट्रीय स्तर तक के चैनलों में हिमाचल प्रदेश के आकांक्षी जिला चंबा का ये नया अचंभा आजकल सुर्खियों में है कि एक खच्चर ने 1,53,55,000 रुपए कमाकर मालिक लेखराज को करोड़पति बना दिया। हालांकि इस नायाब उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि आजाद भारत में ये अपनी तरह की एक अनोखी पहली घटना है जहां एक खच्चर के मालिक के खाते में एक भवन निर्माण सामग्री को ढोने के एवज में 1,53,55,000 रुपए पहुंचा दिए गए। लेकिन साहब, इस सारे मामले में जिस खच्चर को घसीटा जा रहा है, उस खच्चर को इस बात का मलाल है कि बिना उसका पक्ष जाने मीडिया द्वारा उसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा रहा है। चंबा जिला के चुराह की सनवार पंचायत में घटित इस घटना को यद्यपि सोशल मीडिया और छोटे बड़े चैनलों पर चटकारे लेकर सुना और पढ़ा जा रहा है, लेकिन 4.5 साल की खच्चर, जिसको उसका मालिक प्यार से बिंदो नाम से पुकारता है, इस सारे प्रकरण से अत्यंत दुखी है। हाँ साहब, जानवर भी तो दुखी होते हैं ना। बिंदो का कहना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया ने भी इस सारे प्रकरण में उसका साथ नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं किया। एक भी पत्रकार इस दुख की घड़ी में उसके पास नहीं पहुंचा और सुनी सुनाई बातों को हाईलाइट करके मुझे इस भ्रष्टाचार से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मनुष्य जो भी कृत्य और अपराध करता है उस सब से हमारी प्रजाति को भी जोड़ा जाए। आखिर हमारा भी तो कोई वजूद है। साहब, बिंदो ने रुआंसे स्वरों में दो टूक कहा कि हमारी खच्चर प्रजाति घोड़ा और गधों से भी ज्यादा कर्मठ और शक्तिशाली और ईमानदार है। गर्मी, सर्दी, बारिश, बर्फ में भी हम अपने कर्तव्यों को अपने मालिक की इच्छा अनुसार दिन रात निभाती चली आ रही हैं और अब इस कलयुग में हमारे चरित्र को भ्रष्टाचार जैसे लाछन लगाकर दागदार किया जा रहा है, जो असहनीय है। बिंदो का कथन है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग जिस तत्परता से छानबीन कर रहे हैं, उससे बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझ निरह प्राणी का नाम करोड़ों के भ्रष्टाचार से जोड़ना हमारी खच्चर प्रजाति के लिए अत्यंत शर्मनाक और खेदजनक है। बिंदो खच्चर ने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि भ्रष्टाचार किस किंग पिन के इशारों पर चल रहा था और कौन कौन सफेद पोश इसमें शामिल हैं। खैर, ये सब जांच के बाद पता चलेगा, मगर मुझ गरीब के चाल चलन रख रखाव से आपको लगता है कि 1.5 करोड़ की उस पाप की कमाई से मेरी भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? क्या इस 1.5 करोड़ में से भ्रष्टाचारियों ने मुझे किसी ब्यूटी पार्लर में ले जाकर मेरी ब्लीचिंग, फेशियल या थ्रेडिंग करवाई है? क्या मेरे खुरों के नीचे चांदी के नाल लगवाए हैं, पाजेबें पहनाई हैं या घुंघरू पहनाए हैं? क्या मेरी पीठ पर बोरियों को उठाने के लिए बनाए गए बुझके में सुनील, वेलवेट या जरी के कपड़े से बनाया गया है? साहब, आपको क्या लगता है कि मुझे भूसे या सूखे घास के बदले काजू, बादाम, किशमिश दिए जाते रहे होंगे? नहीं साहब, नहीं।
यहाँ वे खाए पिए मदारी और घसे खाए बांदरी वाली कहावत ही फिट बैठती है। बिंदो खच्चर ने आंखें तरेरते हुए कहा कि अगर जल्द उसका नाम इस भ्रष्टाचार से जोड़ना बंद नहीं किया तो उनका अगला कदम मेनका गांधी जी से गुहार लगाकर उठाया जाएगा। हम लाख निरह हो, असहाय हो, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे। साहब, बिंदो खच्चर के सम्मान में 4 पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा। खाई सूखी घास, पीठ पर ढोया बोझा, सनम हर जाई तेरे लिए। खाई सूखी घास, पीठ पर ढोया बोझा, सनम हर जाई तेरे लिए। झोंपड़ी में गुजारी तमाम उम्र, पत्थर ढोए तुम्हारी हवेली के लिए। जमाने का दस्तूर देखिए, इल्जामों की इंतहा हो गई है जनाब। जमाने का दस्तूर देखिए, इल्जामों की इंतहा हो गई है जनाब। जुर्म किसने किया अभी पता नहीं मेरे हजूर, पर आज यहाँ बिंदो बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। बिंदो बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत।